सब सहयोगियों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक दृष्टांत के द्वारा बताने की कोशिश करती हूँ कि कर्म कैसे लौट के आते हैं हमारे पास। कर्मों की सावधानी हमको बहुत ज़रूरी है। बताते हैं कि एक बार एक संत जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा मन है कि संत लोगों का भंडारा किया जाए, सब संतों को बुला के उनको भोजन करा दे। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा ठीक है। तो उन संत जी ने कहा कि मैं सब संतों को निमंत्रण देता हूँ और तुम्हें आश्रम में भंडारे की तैयारी करो। अब जितना सामान भी चाहिए भंडारे में, दूध वाले से दूध के लिए कहा, घी वाले से, मक्खन वाले से, मावा वाले से, तेल वाले से, आटा वाले से, सबको ऑर्डर दे दिया गया कि संतों का भंडारा है, आप लोग यहाँ सामान पहुँचा देना। अब जिस दिन भंडारा था उसके एक दिन पहले आश्रम में सब लोग सामान लेके आ गए और भोजन बनने की तैयारी भी हो गई, शुरू हो गया भोजन बनना। संत जी ने कहा कल शाम की बात है, मैं अपने एक मित्र को बुला के लाता हूँ, उसे मैं अपने कहूँगा कि तुम चलो हमारे यहाँ भंडारा है करके। वह संत जी अपने मित्र के पास, दूसरे संत जी के पास उनको बुलाने के लिए चले गए। वहाँ से बुला के उनको लाए और जो उनके पास असरफी, सोने की असरफी, जितना भी पैसा था वह सब पैसे भी ले आए आश्रम में कि उनको जो जो सामान लाएंगे उनका पेमेंट करेंगे और संतों को भोजन के बाद दक्षिणा देंगे। उन्होंने वह असरफी एक बांस की लाठी थी जिसको वो लाए थे अपने साथ, उसमें भर दिए। असरफी भी जितने जो भी इनके पास हीरा मोती जो भी थे, पैसे वगैरह सब उसमें भर के वह वहाँ से आश्रम के लिए निकले अपने दोस्त के यहाँ से। अब शाम रात हो गई। एक जगह उन्होंने सोचा कि अब रात में आगे जंगल है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं और मेरे पास इतना पैसा भी है, कोई लुटेरा भी लूट सकता है इसको, इसलिए किसी के घर में आज शरण ले लेते हैं, आज की रात काट लेते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। इतने में उनको एक सेठ जी का महल दिखा। तो सेठ जी बाहर से टहल रहे थे। संत जी ने कहा सेठ जी आज मैं आपके यहाँ ठहर सकता हूँ, कल सुबह मैं चला जाऊँगा 4 बजे, जैसे ही दिशाएं खुलेंगी मैं चला जाऊँगा। सेठ जी ने कहा हमारे अहोभाग्य, आइए आप। तो सेठ ने उनका बहुत स्वागत किया, चरण धोए, तिलक लगाया, आसन दिया, आरती पूजा की उनकी, फिर उसके बाद उनको भोग लगाया। भोजन देने के बाद उनका फिर सेज बिछाई उनके लिए, उनसे कहा कि आप आराम कीजिए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता दीजिए। संत जी ने कहा नहीं, बहुत आनंद हो गया है, सब कुछ मिल गया है और आप आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। वो सेठ जी जो थे वो अपने आराम करने के लिए चले गए। संत जो थे वो अपने सेज में लेट गए। अब संत जो होते हैं वो बेपरवाह होते हैं, उनको किसी चीज़ की चिंता तो होती नहीं है। हम लोग होते हैं लापरवाह, संत लोग होते हैं बेपरवाह। तो वो ऐसे सोए, जैसे ही सोए वैसे ही उनको नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। और इधर सेठ जी ने सोचा क्या पता संत जी को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, उनको कोई चीज़ चाहिए तो नहीं। तो वह उनके पास उनके कमरे में गए और देखा कि संत जी तो आराम से सोए हैं, उनको तो नींद आई है। इतने में उनकी सेठ जी की नज़र उनकी लाठी पर पड़ी, जिसमें उन्होंने वो असरफी भरी थी, अपने सिराने पर रखी थी। तो सेठ जी ने कहा अरे ये तो लाठी है, कहीं रात में गिर गई तो संत जी को चोट लग जाएगी, इसको उठा के मैं अलग रख देता हूँ। जैसे सेठ ने उसको उठाने की कोशिश करी, वो तो भारी हो रही थी। उसने सोचा ये बाँस का डंडा इतना भारी कैसे हो गया। उसने उसके अंदर देखा तो चुपके से दूसरे कमरे में ले गया। उसने वो लाठी उल्टी कर दी, लौटा दी नीचे। तो जितने असरफी थे सब बिखर गए। असरफी, सोना चांदी जो भी था, मोहर वोहर जो थी वो सब बिखर गई नीचे। सेठ जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा संत जी के पास इतना इतना सामान, इतना धन क्या करेंगे, इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसों का, असरफी का क्या करेंगे, इनका तो कोई काम भी नहीं होता है, इनको तो मधुकरी में ही मिल जाता है, लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे इनका पूरा हो जाता है कि ये इतने पैसों, इतने क्या असरफी का क्या करेंगे। तो उसने क्या किया, सेठ ने वो असरफी तो हीरे और असरफी अपने पास रख ली, उसमें लाठी में क्या भर दिया, कंकर, उतनी भारी कर दी वो जितनी भारी पहले थी, वो वैसे ही रखाया सेठ जी के सिरहाने पर। अब सेठ जी की सवेरे 4 बजे आँख खुली, उन्होंने लाठी उठाई और वो चल दिए। उनको संत जी की आँख खुली, वो चले गए।
अब सेठ जी को बताना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा सो रहे होंगे, समय आराम कर रहे होंगे, क्यों उनकी नींद डिस्टर्ब करो, इससे अच्छा तो मैं जाना ही है, मैं चला जाता हूँ। उसने अपनी लाठी पकड़ी संत जी ने, तो वो अपने आश्रम की तरफ निकल गए। अब चलते चलते, आश्रम तो नज़दीक ही था, पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा सब पूरी तैयारी हुई है, भोजन भी बन रहा है, भिन्नी भिन्नी सुगंध भी आ रही है। उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा चलो मेरे आने से पहले सब यहाँ भोजन तैयार हो गया है। तो जैसे वो अंदर गए तो उन्होंने पूछा कहाँ हैं लोग जो सामान लाए थे, उनका पेमेंट कर देता हूँ पहले, फिर संतों को भोजन कराऊंगा। तो आश्रम वालों ने कहा नहीं, पहले संतों को भोजन करा दीजिए, उसके बाद हमारा पेमेंट होता रहेगा, हम यही तो हैं, कहीं जा तो नहीं रहे हैं। जिसका पेमेंट देना था और लोग भी बैठे थे, उन्होंने कहा पहले संतों को भोजन कराइए, फिर हम लोग और आप लोग सब भोजन करेंगे, फिर उसके बाद बैठ के बात करेंगे। संत जी ने कहा ठीक है। फिर भी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा देखूं तो सही कितनी असर भी है, और कितना पर्चे दिए थे सबने सामान के, पर्चे वो जोड़ने लगे तो जैसे उन्होंने कहा बहुत है, इससे तो ज़्यादा ही है मेरे पास। तो उन्होंने जैसे वो लाठी उठाई और उसमें से जो देखा, उसको पलट के देखा, तो उसमें तो सारे कंकर पत्थर। और सेठ जी को घबरा गए वो। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, अब मैं इतने लोगों का पेमेंट कैसे करूं, सामान तो सब आया हुआ है, सब भोजन भी बन गया है, सब संत लोग भी पहुंच गए हैं भोजन करने के लिए, अब मैं क्या करूं, कैसे मैं भोजन कराऊं, कहाँ से मैं इनको दक्षिणा दूं, कहाँ से मैं पेमेंट करूं, और नहीं करता हूं तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाती है, ये संत तो बहुत झूठ बोलता है, रहेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अभी मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, आप लोग सब बैठिए भोजन कीजिए। संतों को भोजन की लाइन में बिठा दिया, और क्या कहते हैं, और लोगों को कहा इनको भोजन कराइए, मैं आ रहा हूँ अभी। तो संत जी को तो इतनी शर्म लग गई, वो नदी में गए तो छलांग लगा दी उन्होंने। संत जी का शरीर शांत हो गया। वहाँ कहाँ संत जी कहाँ बह गए, कोई पता ही नहीं चला। अब जब संतों को भोजन किया कराया तो अब सब खलबली मच गई, बहुत देर हो गई, उनको आए नहीं, संत जी आए नहीं, आए नहीं। ढूंढने के लिए गए, उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं, मिले ही नहीं। अब संत तो जो खाना खाने के लिए बैठे थे, भोजन करने के लिए, वो भोजन करके चले गए, और जो सामान लाए थे वो बेचारे बहुत देर तक खड़े रहे, 1 दिन 2 दिन तक खड़े रहे। जब नहीं आए संत जी, वो भी चले गए। अब आश्रम सुना, अब कौन पेमेंट करता, कौन क्या करता। उसके बाद जब कुछ 1 साल बाद पता लगा कि सेठ जी के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ है। सेठ जी की तब तक कोई संतान नहीं थी। अब सेठ तो बहुत खुश हो गया, उसने कहा इतनी असरफी भी, इतनी प्रॉपर्टी भी मिल गई, और मेरी कोई संतान नहीं थी, संतान भी मेरे घर में हो गई, भगवान की तो बहुत ही असीम कृपा हो गई। वो फूले नहीं समा रहा था, और बच्चा भी इतना अच्छा, दिन दूनी रात चौगुनी, उसके चेहरे पर इतना तेज था जैसे बिजली दमक रही होगी, और पढ़ने में भी वो सबसे पहले नंबर में आता था। और 17 साल में उसने सारी पढ़ाई भी पूरी कर ली, जबकि पेपर में बैठने नहीं देते हैं कम उम्र में। वो बच्चे का पता नहीं क्या था, भगवान का क्या था, तो उसने पढ़ाई पूरी करके 20 साल में उसकी नौकरी लग गई, सरकारी जॉब लगी, उस ऑफिसर बन गया वो। अब सेठ को तो सब बधाई दे रहे थे, तुम्हारा तो बहुत ही भाग्य अच्छा है, इतना अच्छा बच्चा पैदा हुआ आपके यहाँ, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं करके सब कह रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे उसको। अब जब बच्चे का तनख्वाह मिली, पहली तनख्वाह मिलने के बाद वो घर आया, उसने कहा पिताजी, बच्चा भी खुश था और उसके माँ बाप भी खुश थे। तनख्वाह लाया, उसने कहा पिताजी मेरा मन हो रहा है कि संतों को भोजन कराया जाए, सब पूरे राज्य के संतों को बुला के एक बार भोजन कराया जाए, पहली तनख्वाह मेरी इसमें लगाई जाए, बाकी घर के पैसे लगा दो, फिर मैं दे दूंगा, मेरे को तनख्वाह मिलेगी मैं दे दूंगा। तो उसके पिताजी ने कहा तो बहुत ही अच्छा विचार है बेटा, अच्छी बात है। तो उन्होंने पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब संतों को हमारे यहाँ निमंत्रण है, और सब संत यहाँ भोजन करेंगे। अब संत पहुँच गए, सबने भोजन किया प्रेम से, नाच गाना भी हुआ, भजन कीर्तन भी हुए, सत्संग भी हुआ, बड़े आनंद में थे सब। जब सत्संग भी समापन हो गया, नाच गाना समापन हो गया, सब अपने अपने घर को चले गए, तो उस ऐसे ही 5 मिनट के अंदर उस उनका जो लड़का था वह जमीन में गिरा और उसका शरीर शांत हो गया। अब तो वहाँ चिल्ला पुकारी हो गई, उसने कहा चीख पुकार हो गई, क्या हो गया, संत जी का बेटा ऐसा हो गया, बेटे का शरीर शांत हो गया, क्या हो गया, संतों को भोजन कराया, अच्छा काम किया, ऐसा क्या हुआ। अब डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने कहा नहीं, इसके तो शरीर शांत हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें।
जब बहुत सेठ जी और सेठानी रोने लगे तो उस जो बच्चा, उनका लड़का जो ज़मीन में था, उस डेड बॉडी थी, उसमें से आवाज़ आई, वो उठ के बैठा, उसमें से आवाज़ आई, कौन बेटा? मैं वही संत हूँ जिसकी तुमने असरफियाँ लेके रखी थी और हीरे रखे थे। तुम्हारा और मेरा ये हिसाब किताब था। तुमने मेरे हीरे मोती अपने पास रखे असरफी, मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेके अपना हिसाब किताब मैंने पूरा कर लिया। मेरे को पढ़ाने में, खिलाने में, लत्ते कपड़े सब चीज़, स्कूल की फीस जो भी था वो उनमें से आज बराबर हो गया। मेरा पैसा मेरे पास आ गया और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूँ, मैं वो संत हूँ। वो संत तुम्हारे घर में अपनी वसूली करने के लिए आया था। जो मेरे पैसे तुमने लिए थे वो पैसे में वो मेरे बाद बराबर हो गए, और ब्याज में जो तुमको खुशी मिली थी वो दुख देने के लिए आया हूँ। जैसे पैसों का ब्याज मिलता है तो उसने कहा ब्याज सहित दुख में तुमको दे के जा रहा हूँ, ये अपने पैसे भी ले जा रहा हूँ और तुमको ये दुख दे रहा हूँ कि तुम्हारा जवान लड़का 20-22 साल का लड़का शरीर शांत हो। 22 साल के लड़के को पालने में, पढ़ाने में कितनी परेशानी होती है और कितने माँ बापों को उत्साह उमंग होता है। उत्साह उमंग के जैसे उतना उत्साह उमंग था, उससे तो डबल दुख हो गया उनको। चलो उसका लेना देना था, वो तो चलो लेना देना हो गया, लेकिन जो पला पलाया लड़का चला गया, उसने कहा मैं इतने ही दिन के लिए आया था, मैं अपनी वसूली ही करने के लिए आया था। तुमने मेरे पैसे लिए थे ना, आज मेरा पैसा पूरा चुकता हो गया। हाँ, 2 आने और बचे हैं। उसने अपने पापा से कहा, उन्होंने कहा 2 आने? उन्होंने कहा हाँ, ये पड़ोस में एक वैद्य रहता है, वो दवाई देता है 2 आने की, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे वो दवा खा के मैं ठीक भी हो सकता हूँ। वो दौड़ा गया, उसके पैसे 2 आने की दवाई लाया तो दवा खाई उसने। उसने कहा इतना और रह गया था, मेरा 2 आना और रह गया था, ये भी तुमने दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि हमें पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, हमें आभास ही नहीं होता है हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों की सावधानी करनी है। रोज गुरुजी यही बताते हैं, कर्म सूक्ष्म होते हैं। दूसरा हमको बताता है तो ये काम तुम्हारा गलत हो गया तो हमको बुरा लगता है, क्यों कह रहा है ऐसा, लेकिन हमको अपनी गलती दिखती नहीं है। जैसे बताया ना, शीशे के सामने खड़े हो तो अपना चेहरे की कहाँ बिंदी टेढ़ी हो रही है, कहाँ बाल उलझ रहे हैं, कहाँ काला लग रहा है, सब दिखता है। तो ऐसे ही कर्म हमारे पास आते हैं। हमको पूरे कर्मों का हिसाब किताब हमारा जब तक चुकता नहीं होता है तब तक हमको भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा मैंने भोगा, राम ने कहा मैंने भोगा, तुम कौन सी चीज हो। तो इसलिए भोगना है, स्वीकार करना है। तो अच्छे कर्म करो, वही लौट के हमारे पास आएंगे, अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करेंगे तो वो लौट के आएंगे करके ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, ये आएंगे। अच्छे कर्म भी, अच्छे कर्मों का हमको अच्छा मिलेगा फल, और बुरे कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कर्मों की सावधानी है। सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस प्रसंग से कर्मों की सावधानी जरूर सीखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।